नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सर्पों से सावधान। जी हाँ, बरसात आते ही सांप के काटने से मौतों की संख्या बढ़ जाती है। सांप के काटने से घाव हो सकता है और कभी कभी वेमन फैल जाता है, जिससे मृत्यु तक संभव है। काटने वाले अधिकांश सर्प विषहीन होते हैं, लेकिन कई बार मौत दहशत के कारण भी हो जाती है। सांप आत्मरक्षा के लिए मजबूरी में काटता है। यदि सांप से पर्याप्त दूरी बनी रहे तो सर्पदंश से बचा जा सकता है, लेकिन असावधानी हो ही जाती है। भारत में 5 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। विषैले सांपों में नाग या कोबरा, काला नाग, नागराज या किंग कोबरा, करेत, रसेल, वाइपर भारत में मिलते हैं। विषैले सांपों के विष एक से नहीं होते। कुछ के विष तांत्रिका तंत्र को आक्रांत करते हैं, कुछ के रुधिर को और कुछ के तांत्रिका तंत्र को, रुधिर को, दोनों को आक्रांत करते हैं। जरूरी यह है कि सांप काटने पर तत्काल अस्पताल पहुंचा जाए और इलाज लिया जाए। आज सांपों के काटने से बचाव पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। भोपाल खजूरी में सांप के डसने से बालक की मौत हो गई। नीमच के गांव अरनिया बोराना में भूसा निकालने गए एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के बक्सर गांव में रहने वाले एक व्यक्ति के 2 बच्चों की सांप काटने से मौत हो गई। बच्चे जमीन पर सो रहे थे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के गोवर्धनपुर में जमीन पर सो रही एक ही परिवार की 2 बहनों को सांप ने डस लिया। दोनों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में कुड़ीपाड़ा गांव में सांप काटने से 8 साल के बालक की मौत हो गई। सागर के मकरौनिया में पानी भरकर लौट रही बालिका को रास्ते में सांप ने काट लिया, जिससे बालिका की इलाज के दौरान मौत हो गई। टामिया के इटावा में जमीन पर सो रही महिला को सांप ने काट लिया और फिर वह मौत की नींद में सो गई। खंडवा में 13 दिन के भीतर सांप काटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 3 बच्चे थे। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में पिछले दिनों सांप काटने के 20 मामले सामने आए, जिनमें से एक युवक की मौत हो गई। ये सभी घटनाएं पिछले 3 सप्ताह की है, जब से बारिश का सीजन शुरू हुआ है और इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की संख्या में इजाफा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाती है सांप निकल कर आते हैं और सुरक्षित स्थान की तलाश में घर, खलिहान या ऐसे ही सुनसान क्षेत्र में छिपने की कोशिश करते हैं। इस दौरान आसपास कोई मनुष्य सांप के संपर्क में आ जाए तो सांप उसे काट सकता है और लगभग 10% मामलों में मौत भी हो सकती है। भारत में मुख्य रूप से कोबरा, किंग कोबरा, करेत, वाइपर वेनम वाले सांप हैं, अर्थात इन सांपों के भीतर विष होता है। इनके काटने पर मौत होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इनमें भी करेत सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये साइलेंट मौत का कारण बन सकता है। रात में नीचे सोते समय ये सांप डस लेता है और नींद में ही मौत हो जाती है। इसके डसने पर ज्यादा दर्द भी नहीं होता। कोबरा, किंग कोबरा और वाइपर भी खतरनाक है। सांप के डसने के 1 घंटे के भीतर इलाज मिलने से बचने की संभावना अधिक रहती है, लेकिन इसके बाद जितनी देरी होती है मौत उतने ही करीब आ जाती है। सांप के काटने से बचाव के लिए सबसे जरूरी है साफ सफाई रखना। बरसात से पहले स्टोर आदि को ठीक से साफ कर लेना। गांव में है तो भूसे, लकड़ी का भंडारण साफ तरीके से करना। लकड़ी, भूसा या घास आदि निकालते समय विशेष सावधानी बरतना। रात के समय घर से बाहर निकलते वक्त जूते पहनना। हाथ में लकड़ी रखना और टॉर्च के साथ जाना। सांप के काटने पर झाड़ फूंक करने से ज्यादा जरूरी है तत्काल अस्पताल पहुंचना और इलाज कराना। देखिए, सर्पदंश के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते मामले और हो रही मौतों की जो चिंता है वो इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें लेकर आई है। सर्पों से सावधान आप कैसे रहें, किन बातों का ध्यान रखें और प्राथमिकता पे आपको क्या करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब भी जुड़े हुए हैं। आप सर्प विशेषज्ञ हैं मोहम्मद सलीम साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर।
सलीम साहब क्या बताएंगे खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों से अलग अलग केसेस सामने आ रहे हैं। यहाँ खंडवा में तो देखिए 13 दिन के भीतर सांप काटने से 5 लोगों की मौत हो गई। क्या वाकई सांप, जाहिर सी बात है हमने कई बार सुना भी है कि सांप अगर आपको दिखे तब तक आप उसे मत छेड़िए, जैसे ही आप उसे छेड़ते हैं या कुछ करने की कोशिश करते हैं तब वो आपको डसने की कोशिश करता है, तब वो दंश हो सकता है। आप क्या बताएंगे अगर सांप प्राथमिकता पे आपको कहीं दिखता है, बचाव कैसे करें? साफ सफाई की बात की जा रही है, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मेरा सब जितने जिलावासी हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ। बारिश का मौसम है, इस टाइम के अंदर सांप ज़्यादा निकलते हैं क्योंकि इस वक्त जो गर्मी पड़ रही है वो पानी गिर रहा है और जब बंद हो रहा है उसके अंदर उमस के कारण सबसे ज़्यादा सांप निकल रहे हैं। जो आपने बताया ना, अभी मेरे ही मोबाइल के अंदर 25 दिन के अंदर भोपाल के आसपास 150 किलोमीटर एरिए में 15 जने सांप काटने से ख़त्म हुए हैं। उन लोगों को गांव देहात में सबसे ज़्यादा ये घटना होती है और वो घटना होती है अंधविश्वास के ऊपर। तो गांव वालों से एक मेरी अपील है, गुजारिश है कि ऐसा बारिश के मौसम के अंदर आप जब भी अपने खेतों में चलें जूते पहने और नीचे पटक के चलें, कोई डंडा खटखटाते चलें, क्योंकि हर सांप आपसे दूर भागेगा, कभी कोई घटना नहीं होएगी। गलती से अपना पैर रख जाए तो अपने बचाव में सांप काटता है, नहीं सांप भी इंसान से बहुत डरता है। बस सांप पे क्या है, किससे कहानी है सबसे ज़्यादा है। तो मैं गांव वालों से एक अपील करता हूं, आपके साथ कभी सांप काटने की जितनी घटना होती है 95% हमारा पैर आता है, 5% हमारे हाथ आते हैं, वो भी ऑफिस में कई ऐसी जगह जो फाइल उठा रहे हैं तो चूहे के कारण जो ऑफिसों में आ जाते हैं। तो पहले मैं गांव वालों को बताता हूं, आप जब भी ऐसी घटना होए, आपका धोखे में पैर रख गया, ये सांप ने काट लिया, तो यहाँ पे कस के आप बंद बांधे, ढीला नहीं छोड़े, एक बंद बांधे और जिस जगह काटा है एक आराम से चीरा, क्योंकि चीरा इस मारे लगाएं जिससे काटा है उसका ध्यान इधर लाना है, देख भैया ये बंद बांध दिया है, ये खून निकलेगा। क्योंकि जो विषैले काटते हैं तो एक बूंद जब डंक लगता है, जब निकलती है, उसके बाद खून के थक्के जमते हैं, ये सिर्फ खून के साथ चलता है, हमारे हार्ट को चोक करता है। तो सबसे पहले बंद, उसके बाद एक चीरा, और उसे जब हम लेके चलें तो वो रास्ते में पानी मांगता है, क्योंकि जहर जब बॉडी में प्रवेश करता है ना तो प्यास लगती है, नींद आती है, ये सिम्टम है जहर के। तो कभी उसे पानी नहीं दे और कभी उसे ये बंद नहीं खोलें। हम जितनी जल्दी है अस्पताल लेके जाएं। ये मैं हर जगह अपने यहाँ भी आपके माध्यम से, चैनल से, मैं भोपाल में जो 1250 है, मैं 4 महीने के लिए मैं सबसे अपील करता हूँ मंत्री विधायकों से कि कम से कम 4 महीने के लिए हमारे भोपाल में 1250 अस्पताल है। मिसरोद में सांप ने काटा, उससे 1250 लाए, वहाँ से आप रेफ़र हमीदिया करते हैं, उसकी डेट हो जाती है। तो 4 महीने में एंटीवेनम वहाँ रखे जाएँ। उसके अलावा और भी गाँव में जो घटनाएं होती हैं तो 4 महीने के लिए जो डिस्पेंसरी होती हैं वहाँ ये चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं, क्योंकि गांव वालों को कुछ दिखता नहीं है। जिसने जैसा बताया वही फलानी जगह ले जाओ, झाड़ा फूकी हो रही है, अब वो मालूम नहीं है कि झाड़ा फूकी किसकी हो रही है। साधारण सांप ने काटा, उसकी झाड़ा फूकी करी, वो अच्छा हो गया, मैंने मंत्र से उतारा, उसे ये मालूम ही नहीं है कि ये कोबरा है कि रेड स्नेक है। वो रेड स्नेक था, वो अच्छा हो गया तो मैंने मंत्र से उतारा। अब जो जहरीले ने काटा है उसे कौन सा मंत्र उतारेगा, वो तो सीधा ऊपर ही भेजेगा। बिल्कुल। तो मैं ये सबसे अपील करता हूँ, 2-2 घंटे की अपील है मेरी भोपाल से कि जिसे भी सांप काटे वो सांपों की पहचान बताता हूँ मैं, जिनसे मौत होती है। सबसे पहले हमारे यहाँ का सांप है भोपाल, मध्य प्रदेश नहीं, इंडिया का सबसे जहरीला कामन करेत। ये सांप काला होता है, मेरे अंगूठे बराबर मोटा, इस पे सफ़ेद पट्टे होते हैं, और आप 3 जने सो रहे हैं नीचे और ये यहाँ से निकलेगा तो थोड़ी गंध आएगी ना, तीनों को काटेगा। ये सांप ऐसा है, सिर्फ रात में ही निकलता है और रात में ही इसकी घटना है, और नाम आता है कोबरे का। नाग ऐसा सांप है, आपके ऊपर से निकल जाएगा, आपको काटेगा नहीं, उस पर दबिश पड़ेगी तो अपने बचाव में काटेगा, जिसे हम कोबरा बोलते हैं, है ना। तीसरे नंबर हमारे यहाँ रसल वाइफर, जो सबसे ज़्यादा गांव वालों से जुड़ा है इसका नाता, क्योंकि गांव में कहते हैं दीगड़, सुना होगा आपने, ये काटती है तो इसकी सूजन आती है,
सूजन आती है और हमारी किडनी खराब करती है 24 घंटे। इसके बारे में डॉक्टर को जानकारी नहीं है। रसल वाइफर के ये 3 और चौथी श्वास स्कील जिसके काटने से हमारी मांसपेशियां फटती हैं और खून झलकता है, इतना गर्म विष होता है। तो कई जगह सुना होगा कि भूत पली देखते ना अपना, अपनी आंखों खाने से खून झलक रहा है, हमारी ये तंत्रगाहों में से खून निकल लिया है। ये 4 सांप हैं जिनके काटने से मौत होती है। वो समय रहते हुए आप बन बाने अस्पताल पहुँचे, मेरा दावा है 2-2 घंटे में आराम से इलाज होएगा। बस इसमें लापरवाही नहीं करें, कोई ऐसा मंत्र नहीं है। आपके माध्यम से एक बात और बता दूं, कोई ऐसा जानकार होए, मेरे स्नेक शो वन विहार हर जगह चलते हैं, अभी तो बने, मैं हर पब्लिक को हर जगह बताता हूं। कभी ऐसे जानने वाले हों वन विहार आए आप, एक कोबरे को निकाल के एक मेंढक को कटवाता हूं, उस मेंढक पे जो भी जानने वाला पूरा मंत्र स्टार्ट कर दो, मेंढक बच गया, हम बच गए, वो मेंढक मर गया तो उस कोबरे से ही कटवाऊंगा। बिल्कुल। तो किसी की जिंदगी के साथ मत खेलो, अपने यहाँ बहुत उपलब्धि है। समझदारी की भी आवश्यकता है, जागरूकता की भी आवश्यकता बस है। सबसे बड़ी एक जागृति होना चाहिए, बिल्कुल ना पड़े। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। सलीम साहब, ये तो आपने बताया कि जिन्हें पता चल जाए, लेकिन हाल ही में जो कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आई हैं जिसमें रात को किसी सांप ने डसा और उसके बाद उसे हल्का सा तकलीफ हुई, नींद में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुई और वो सुबह मृत ही पाया गया। देखिए, ये सिर्फ एक ही सांप है, करेत, क्योंकि इसके बारीक दांत होते हैं, वो इसके काटने के अंदर पेट में और पिंडलियों में खिंचाव होता है थोड़ा सर को। इसके बारे में अंधविश्वास क्या है, जब इसका जहर चलता है ये माइंड पे असर करता है, हमारे यहाँ कोबरा हार्ट को करता है, रसल वाइफर मांसपेशी को करती हैं। तो हमारे यहाँ करेद है ना, इसके काटने के अंदर एक तो वो बारीक दांत है, बारीक सुई होती है ना, उस जैसे दांत हैं, और ये सिलोपाइजेन है करेद का जहर, तो ये माइंड पे असर करता है। तो जिस वक्त काटा है हम सोचेंगे मच्छर ने काट लिया, हमने खुजाया सो गए, बस सोते हुए रह जाते। मैंने बहुत केस देखे हैं ऐसे। तो इसका अब क्या है इलाज? क्योंकि हम सभी देखते हैं कि ग्रामीण अंचलों की जो दिनचर्या है, उनका रहना खाना सोना अलग तरीके से है। शहरी अंचलों में चले जाइए तो वो अलग तरीके से रहना खाना है, और जब हम सर्प की बात करते हैं तो ज़रा सा भी होल कहीं पर मिलता है वो वहाँ से भी निकल आते हैं। तो क्या सावधानियों के लिए आप क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले सावधानी तो ये बताऊंगा, जो अपने घर हैं गांव देहात वालों के, उनके क्या है, सबसे ज़्यादा चूहों का अंबार है। सबसे ज्यादा चूहे आते हैं, तो चूहों के पीछे ये सांप आते हैं। तो जो उनकी बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं और जो एक से एक उनके गोदाम होते हैं, गेहूं भरे हुए हैं, उसके अंदर चूहा आता है, तो उनके पीछे आते हैं ये। तो अपने जो गांव में खेती किसानी वालों के जो मकान हैं, कई मकान आप पुराने देखना, आज तो कुछ डेवलप हो गए, जो ईंटों से बने हैं, नहीं तो पुराने भूसा और ये पीली मिट्टी से बने हुए हैं, उसके अंदर चूहों ने पोल बना दिए, आज भी हैं गांव के अंदर। उस पोल के अंदर ये सांप आके बैठ गए, उन्हें भी नहीं मालूम ये, वो तो बाई चांस जो उमस पड़ती है, वो जो चूहे निकलते हैं उनके पीछे आते हैं, तो ये इनका सामना हो जाता है। तो उसमें इन्हें मालूम हो जाता है, देखो ये फलानी दीवार है, इसके अंदर ये सांप देखा हमने, तो उस दीवार को तोड़ने लगते हैं। आप कुछ नहीं करें, जहाँ भी छेद है उसके अंदर थोड़े से कांच भर दें, ऊपर से ईंट के टुकड़े होते हैं वो कूट दें, ना चूहा आएगा ना कभी सांप घर बनाएगा। सांप कभी घर नहीं बनाता, चूहे बनाते हैं, सांप कब्जा करता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, गांव के अंदर जो मकान है, देखना आप जूते पड़े हुए हैं दरवाजे में, मतलब कई कबाड़ा लगा हुआ है, वो कबाड़ा नहीं रखें दरवाजे कने। सबसे बड़ी बात, साफ सफाई रखें आप, कभी कोई चीज़ आपके घर में नहीं आएगी। साफ सफाई का बेहतरीन तरीके से अगर ध्यान रखा जाएगा तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। मैं अगर आपने इतने लंबे समय से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, इस मामले में लोगों को जागरूक कर रहे हैं सलीम साहब, ऐसा कोई केस आपके सामने आया जिसमें आपको लगा कि बिल्कुल स्थितियां एकदम विकट हो चली थी और लोग बिल्कुल जागरूक नहीं थे, उन्होंने इस तरह की कोई घटना को या फिर उन्होंने किसी तंत्र साधना या फिर किसी ऐसे बाबा के पास गए हो जिसके बाद उन्हें आपने समझाया हो? कोई घटना ऐसा जिक्र करना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों? ये तो बहुत घटना है, क्योंकि मुझे 35 साल हो गए इस राजधानी में। 3 बार ये देखिए मुझे कोबरे ने डसा है, 3 बार। और वो तो क्या है, सबसे बड़ी भोपाल की जनता की और गांव वालों की और सबसे बड़ी इस सांप की मैं इनका आशीर्वाद मानता हूँ, क्योंकि इन्हें मैं पकड़ता हूँ, अपने यहाँ रखता हूँ, चूहे मेंढक खिलाता हूँ, वो पचमढ़ी के जंगल में आज़ाद करता हूँ।
तो सबसे बड़ी दुआ मैं इनकी मानता हूँ। तो इस बारे में सबसे ये कहता हूँ, डरो मत आप। सिटी के अंदर निकलते हैं हमारे यहाँ, दूर मत जाओ। सीएम हाउस, राजभवन, विधानसभा, 4 इमली, भोपाल में सांपों का गढ़ है, हरा भरा झीलें हैं, यहाँ बेपना सांप निकलता है। एक टाइम का आपको बाकी बता दूं, 95 में इसी भोपाल में, इसी मिसरोद में, इसी कोलार में खेती किसानी थी। लोग बाग जानते नहीं थे सांप के बारे में। उस वक्त मुझे पेजर दिया गया था भोपाल नगर निगम के इधर से, तो पेजर पे मैसेज आता था और मैं टेलीफोन पे बात करता था। कोलार जा रहा है, चिचलीगढ़ में एक सांप पकड़ा, फिर उसमें मैसेज आया आधे रास्ते में, हम रुक के बात कर रहे हैं, भैया जल्दी आओ, वो जोड़ा है, एक और लिख ला है। हम फिर जल्दी से गए, उसे भी पकड़ लिया। अरे भैया इसे ऐसी जगह छोड़ के आना, ये लौट के नहीं आए। क्यों भाई मैडम? अरे भाई हमारे सबके फोटो उतारे। फिर उन्हें हमने बताया कि आपने तो देखा आधे घंटे को मैं अपने यहाँ 8 दिन रखता हूँ, चूहे मेंढक खिलाता हूँ। उस टाइम में 40,000 सांप पकड़े थे 95 में। आज तक मुझे कोई इच्छाधारी नहीं मिला, आज तक कोई ऐसा सांप नहीं मिला जो बदला लेता हो। यानी आप टीवी सीरियल और ये जो फिल्मी दुनिया है इसमें जो कुछ दिखाया जाता है वैसा कुछ होता नहीं है? कुछ नहीं है, टोटल अंधविश्वास है ये। कुछ फिल्मों ने, कुछ सफेरों ने इनकी जान के दुश्मन के पीछे पड़ गए ये लोग। मतलब जबकि आप साइंस में आएंगे तो हमारे लिए बहुत फायदे बने। ये सांप हमारा दोस्त है। देखिए हमारी खेती किसानी फसल है, जिस फसल को चूहे नुकसान पहुंचाते हैं, चूहे खाते हैं, हमारी फसल बचाते हैं। दूसरा नंबर, सांप काटता है, इसी का वेनम दिया जाता है। हम इसके बारे में जाने कि इसी के जहर से हमारा इलाज होता है। अभी कई इस पे रिसर्च चल रहा है। तो हमारा दोस्त है कि दुश्मन है ये? बस क्या है, कोई फिल्मों ने, सपेरों ने इनके प्रति अंधविश्वास फैला रखा है। कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जिसमें आप समय पर पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस वक्त अलग अलग जगहों पर, दुनिया के अलग अलग कोने में आप दिखाई दे रहे हैं सलीम साहब, आप सभी जगह नहीं पहुंच सकते, तो वहां आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि पहली अगर तस्वीर आपको दिख रही है कि कोई सांप आपके आसपास है या आपके घर पर निकला है, तो आप उसको कैसे अपना बचाव करें? कई लोग खुद ही कैच करने की कोशिश करते हैं, बोरी में हम देखते हैं कि वो हाथ में उनके औजार होता है, या फिर मारने की कोशिश करते हैं, लाठी डंडों से पीटकर उसे मार देते हैं। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं और कई बार ऐसी स्थिति में वो शिकार भी हो जाते हैं सांप का, तो उन्हें आप क्या समझाएंगे, किस तरीके से बचाव? मैं ये सलाह दूंगा, जो इसके बारे में जानता नहीं हो तो कभी इसे खिलवाड़ नहीं करे। अभी परसों की बात बता दूं, मेरे मोबाइल में बंबई से फोन आया, कोई सी भिंडी बाजार है, मुझे जानकारी नहीं है। रात के 2 बजे सलीम भाई हमारे यहाँ बहुत बड़ा नाग निकला है, सिलेंडर के पीछे बैठा है। तो मैं समझा कहाँ, तो मैं समझ नहीं पाया, भिंडी बाजार में समझा रातीगढ़ का एरिया है। मैंने कहा भाई साहब आ जाइए, मैं चलूंगा। हंसने लगे वो। फिर बाद में बताया कि मैं बॉम्बे से बोल लिया हूँ। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा आपने क्या कर रखा है अभी? कहना किसी ने बताया धुआं जला दो, गर्म पानी फेंक दो। मैंने कहा आप 2-3 कितने जने, 4 फैमिली में थे, आप सब बाहर निकल आए और एक तरफ कुर्सी पे बैठ आए। 1-2 घंटे सुनसान रहने दो, दरवाजा खोल दें, आराम से वो निकल जाएगा। बाकी ढटकरम नहीं करे। आखिर वो 2 घंटे बाद निकला, 4:30 बजे मुझे फ़ोन करके बताया, सलीम भाई बहुत अच्छी चीज़ बताई, भोपाल आएंगे, आपसे ज़रूर मिलेंगे हम। उसके अलावा मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, कभी भी ऐसी घटना होए तो सबसे पहले अपनी साफ सफाई होती है घर की, जो मैंने पहले भी बताया, अभी भी बताया। तो आज बंगलों में, क्वार्टरों में, जो हमारा मकान तो 1 करोड़ का बना है, नीचे देखना दरवाजे में पट्टी नहीं लगाते, पट्टी रह जाती है तो बड़ा सांप नहीं, इस बात पानी गिर रहा है जो बिलों में भर रहा है, वो पानी के भरते निकल के भाग रहे हैं। बड़े नहीं, छोटे 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 कई बार दरवाजे से अंदर हो जाते हैं। कई बार आप देखना बंगलों के अंदर जूते रखे हुए हैं, वो बच्चों के जूते में कोबरा नागिन, करेद नागिन, रसल वाइफर के बच्चे ये जूतों में बैठ आते हैं। अभी पिछले साल अरेरा कॉलोनी में एक बच्ची खत्म हुई, सवेरे स्कूल जाना था, जल्दी में 7 बजे उसने जूता निकाला, पहना, उसे काट लिया। उसने बताया मम्मी कोई चीज़ चुभ गई, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जैसे स्कूल पहुंचे उसकी डेट हो गई। तो ये चीज़ें बताते हैं कि ये जो जूतों का सिस्टम है, ये कहीं ऊंचे रखें, अपने दरवाजे में पट्टी साफ करके रखें। अपना जो गार्डन होता है उसमें बहुत पत्ते जमे रहते हैं, अपन सुबह पानी दे रहे हैं, पता नहीं चलता। तो ये चीज़ें सब सफाई रखें, कभी कोई घटना नहीं होगी, क्योंकि सांप हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। सबसे ज़्यादा जहरीला इंसान है, एक बार जानवर छोड़ देगा, इंसान नहीं छोड़ेगा।
बिल्कुल, ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है। हाल ही में आप बता रहे हैं जैसे कि एक बच्ची, छोटी सी बच्ची, क्योंकि स्कूल का टाइम ऐसा होता है, पेरेंट्स भी भागदौड़ में होते हैं, बच्चे भी भागदौड़ में होते हैं कि आपकी वैन खड़ी है, आपकी बस खड़ी है, और इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी कि छोटे बच्चों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और अगर छोटे बच्चों को भी इस तरह से कुछ भी सर्प दिखाई भी दे रहा है तो वो इन्फॉर्म करें अपने पेरेंट्स को, क्योंकि कई बार हम आसपास देखते नहीं है, कुछ निकल के चला गया, ध्यान नहीं दिया जाता सुबह सुबह के वक्त पर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा जैसे कि आपने कहा सलीम साहब कि कई बार अस्पतालों में पहुंची, अस्पताल से आपको दूसरे अस्पताल रेफर किया जाता है, इतने में व्यक्ति की मौत हो जाती है। यहाँ पर आप क्या बताएंगे? आपने एक तो बताया कि बैंड आप बांध लीजिए, ब्लड फ्लो आपका आगे नहीं बढ़ेगा, खून नहीं आगे बढ़ेगा, तो वो आपको जहर परेशान नहीं करेगा। उधर पर आप कोई चीरा लगा दीजिए अगर मुमकिन हो सके तो, और समय पर अस्पताल पहुंचिए। लेकिन कई जगह, जैसे हम ग्रामीण अंचलों का बार बार इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वहां पर दूर दूर तक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो भी बहुत दूर है, और कई बार तो वहां पर कोई मिलता भी नहीं है, ऐसी भी स्थितियां बनती हैं। तो उन्हें आप क्या समझाना चाहेंगे, क्या एडवाइस देंगे, क्या करें? सबसे बड़ा ये दूंगा, जो भी ऐसी जगह है, हमारे यहाँ के सीएम हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जहाँ सांप काटने की ज्यादा घटना हो रही है, तो कम से कम ज्यादा नहीं, 2 महीने के लिए हर गांव में डिस्पेंसरी होती है, दूर होती है, 1-2 महीने के लिए एक जन जागृति अभियान चलाएं, वहाँ एंटी वेनम उपलब्ध कराए जाएं, और ये मालूम हो कि इस गांव के अंदर यहाँ पे सांप काटने का इलाज हो गया है, एंटी वेनम मौजूद है। 25 गांव में जानकारियाँ भिजवाएं, जो सांप काटने की घटना तुरंत डिस्पेंसरी पे आएगी, वहाँ ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। ये सबसे मैं एक अपील करता हूँ शासन से, खास तौर से। सलीम साहब, एक और सवाल जो थोड़ा व्यक्तिगत है कि कई लोग इस तरह का काम करना भी चाहते होंगे जो आप कर रहे हैं, आप समाज सेवा कर रहे हैं, ऐसी घटनाओं के वक्त आपने कहा कि मुझे लेने आ जाइए, मैं चला चलूंगा, लेकिन कई लोग ये सीखना भी चाहते हैं कि आप कैसे करते हैं। तो क्या ऐसा कुछ आपको लगता है कि लोग सीखने भी आते हैं, आपके पास कोई संपर्क करता हो और फिर कहीं वो उसका गलत इस्तेमाल ना करे? भोपाल में आपको बता दूं, मैं यहाँ बैठा हूँ अभी, भोपाल में बहुत गलत इस्तेमाल कर रहा है सांपों का। तो सबसे बड़ी बात है, सांप पकड़ते हैं, बन बिहार जो स्नेक पार्क है, आप मालूम करिए, पूरे भोपाल का स्नेक पार्क है, सांप पकड़ो, आप जो करें अपनी मर्जी से उस सांप को बन बिहार में लाके जमा कराइए, आपका नाम लिखा जाएगा, अच्छा काम है। आपने वहाँ पकड़ा, वो पकड़ने के बाद आगे छोड़ दिया। भोपाल के अंदर 35 जने सांप पकड़ना है, एक का सांप बन बिहार नहीं जाता। सबसे बड़ी बात, 4 इमली पे मेरी 35 साल की रिसर्च हो गया सांपों पे, मैंने कभी कोबरा नहीं पकड़ा, रसल वाइफर नहीं पकड़ी। आज मैं 4 इल्मी से कोबरा, रसल वाइफर पकड़ी हूँ। ये कहाँ से आ रहे हैं? रेड स्नेक, घोड़ा पछाड़ सांप निकलते थे। अब हर जगह तो मैं पहुँच नहीं पाता, क्योंकि भोपाल में एक तो आबादी बढ़ रही है, खेती किसानी खत्म हो रही है, एक से एक कॉलोनी बन रही है, तो सांप कहाँ जाएंगे? हम उनके घर पे पहुँच रहे हैं ना भाई। एक समझदारी आई है भोपाल में, जो देखते थे मारते थे, आज मारते नहीं है। देखा सलीम भाई, चूहे की दुम दिख जाए उसे कहेंगे सांप है, सलीम भाई को बुलाओ। हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। और आपसे अंत में एक ये कहता हूँ, जबकि मैं नगर निगम में सरकारी कर्मचारी हूँ, पहले मुझे सब सुविधाएं मिलती थी, आज मुझे कोई सुविधा नहीं है। सांप लिख ले, आप मुझे लेके जाएं, आप मेरे साथ चले, फॉर्म भरा जाएगा, पूरी लिखा पढ़ी होती है मेरे यहाँ, कौन सा सांप पकड़ा, कब पकड़ा, उसके बाद ले जाके बन बिहार में जमा करना। वो अपनी निजी उससे लगा के ये काम कर रही है। मैं आज भी 35 साल होगा इस राजधानी में करते हुए, उस समय से मेरे कने पेटियाँ रखने की सुविधा नहीं है। आपको बताऊं, अब मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊं? अब जिसके यहाँ जाता हूँ, अच्छे लोग हैं, सलीम मियाँ को सपोर्ट करते हैं, बाकी लोग अरे भाई तुम नगर निगम में हो, तुम्हें तो सब सुविधा दे रखी है, भाई मेरे यहाँ आओ, आके देखो मैं इन्हें कैसे रखता हूँ। सलीम साहब, उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये आवाज़ इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों तक भी पहुँचे, ताकि आपको, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई बार ऐसी स्थितियों में लोगों की जानें चली जा रही हैं, हम देख रहे हैं घटनाएं भी बहुत हो रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको प्रशासन से भी कोई सपोर्ट मिले, और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो लीगल तरीके से ना करें। जैसे कि सलीम साहब ने कहा कि आपको जाके रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा कि आपने कौन सा सांप पकड़ा है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। तो देखिए, सर्पों से सावधान, लेकिन जो सावधानियां और जो जागरूकता आपके पास होनी चाहिए वो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने साझा करने की कोशिश की। हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हुए थे जिन्होंने बताया कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो डरना नहीं है,
सबसे पहले जो सावधानियां उन्होंने आपके सामने बताई हैं कि आपको कहीं पर भी अगर लगता है कि किसी ने किसी सांप ने डंक किया है तो उसको बैंडेज करें। छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप लोग कहीं जा रहे हैं, अपने शूज को सबसे पहले चेक कीजिए और इस मौसम में आपको अपना ध्यान रखना जरूरी है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।